प्रातः क्लास चल रहा था। 19/12/1968 शुक्रवार को 7वें पेज की अध्याय में बात चल रही थी। मेहनत करनी पड़ती है अपन को, आत्मा निश्चय करना और बेहद के बाप को निश्चय करना। अब ये समझते जाएंगे तो ये बात तो बहुत रियल है। ये समझने की बातें हैं। आज क्या दिन है? गुरुवार। हाँ, कोई को बात भूल जाती है ना, तो वो यहाँ गांठ बांध देते हैं। गांठ लगी होगी तो हाथ लगेगा ना, भाई गांठ बांधी है तो याद आएगा। अरे भूखंड भी क्या था, क्यों गांठ बांधी, वो भी भूल जाते। मैंने गांठ डाल देते हैं ना तो भी भूल जाते। क्या किया था, क्यों गांठ बांधी थी, क्या याद था, हाँ भूल जाते हैं। तो तुमको ये अभी गांठ बांधने की तो कोई बात कुछ है ही नहीं। बाकी ये तो पक्का याद करो ना, जब भी हम यहाँ बैठते हैं तभी तुमको सारा चक्कर का ज्ञान, वो ज्ञान आएगा। अगर टीचर को या नहीं याद करेंगे तो चक्कर का इतना ज्ञान नहीं आएगा। तो कहेंगे बाबा के पास जाना है ना, बाबा को याद करते 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 वहां चले जाएंगे। अरे वो तो चले जाएंगे, पर नॉलेज कहाँ है? जो इतना बैठ करके माथा मारते हैं वो एक बात के लिए थोड़े ही माथा मारते हैं। नहीं, मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। तो मीठे मीठे बच्चे बनो, हाँ अच्छी तरह से मीठे बनो। अभी वो तो बाबा अंदर में समझते हैं। मीठे बच्चे कल्प 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 ये मेरे बच्चे पढ़ते ही रहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ते रहते। जैसे कल्प कल्प ऐसे अपना लेते हैं वर्षा, कैसे लेंगे। अब एक तरफ में ये भी निश्चय है, फिर भी तुमको अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए टीचर तो करेंगे ना जरूर, पर हिम्मत तो करेंगे ना पुरुषार्थ कराने के लिए टीचर। क्योंकि ये तो फीलिंग आती है ना, ये तुम भूल जाते हो। तभी सावधानी करते हैं कि सब कोई शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। तो सभी शिव बाबा को याद करते हैं।
अभी छोटे बच्चे तो नहीं याद कर सकेंगे। ये बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ये छोटे बच्चे तो नहीं याद कर सकेंगे। शिव बाबा तो एक बिल्कुल कॉमन बात है, याद करते हैं। पर ये तो बिल्कुल ही अनकॉमन बात है कि टीचर भी है, गुरु भी है। अभी कृष्ण को कौन कहेंगे कि वो टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है? कोई कहेंगे? गुरु वही कहाँ, कब आवे? अरे कृष्ण गुरु कैसे आ सकते हैं? वो तो मंदिर में भी बच्चा दिखाया जाता है। हाँ, कृष्ण सतयुग का सदगति का मालिक है, तो गुरु वही कैसे बनेगा? कोई दुर्गति हो तो गुरु चाहिए। तो यहाँ तो दुर्गति वाले ही बुलाते हैं ना इसको, हम पतित पावन को। तो दुर्गति में है ना, तो गाया जाता है, पाप आकर के सबकी सदगति करते हैं। और जब वो आते हैं सदगति करने, तुम तो वंडर ये खाते हो। जब वो सदगति करने आते हैं, तब जो कृष्ण पहले नंबर सतयुग का बच्चा, वो लास्ट नंबर में दुर्गति में। पूरी दुर्गति में जाता है। काला कहते हैं ना उनको, काला। अब काला है तो पीछे क्या? ऐसा काला कोई बनाते हैं, कृष्ण को कोई सांवरा बनाते हैं, तो ऐसे भी काला कर देते हैं जैसे कोयला। ऐसा ही ऐसा हुआ, पर कोयले जैसे तो अफ्रीका में होते हैं। मनुष्य अफ्रीका के कोयले जैसे होते हैं ना, और तो कोई देश में ऐसे कोयले जैसे नहीं होते। हाँ, यहाँ भारत में कोई ऐसे किसको जन्म मिलता होगा, थोड़े काले होंगे, है ना। बाकी कोयले जितने काले ऐसे बहुत तो नहीं होते हैं। यहाँ तो सबको काम शिक्षा पर बाप खुद कहते हैं कि जल मरे। 19/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, दूसरी। कहें कि जल मरे हैं, अभी मरे तो नहीं है, मरे नहीं है, परंतु कोयले तो बने हैं ना। कोयले बने हैं तभी तो इनको सांवरा कहते हैं ना। कितना अर्थ है और कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। वो क्या, वो भक्ति मार्ग में जो पढ़ते हैं, कोई गीता क्या तुम नहीं पढ़ते हो? हम गीता पढ़ते थे, हम कोई महात्मा से सुनने जाते थे।
जाते थे क्या? नहीं, हम तो गीता पढ़ते थे और उस गीता में अर्थ तो लगा हुआ है श्लोकों का, तो वो सिर्फ याद करते हैं और वो अपना अपना अर्थ कर देते हैं। और सब टीकाकारों का अलग अलग अपना अर्थ लिखा हुआ है। तो गीता तो कोई भी वेद ग्रंथ उपनिषद कोई भी सन्यासी क्यों, कोई भी सन्यासियों को तो और ही बाप कहते हैं, पढ़ने का उन्हें हक ही नहीं है बिल्कुल। सन्यासी माने संपूर्ण त्यागी। तो शास्त्र के भी त्यागी। ये शास्त्र वास्त्र पढ़ना सुनना ये तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। प्रवृत्ति मार्ग के लिए ही है। जो फिर देखो प्रवृत्ति मार्ग में ये यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह ये सुनते करते आए, ऐसे करते आए हो ना बच्चे। तुम्ही प्रवृत्ति मार्ग में अपवित्र में पवित्र भी थे, अभी अपवित्र में हो। अपवित्र में थे और पवित्र में जा रहे हो। अब ये कोई सन्यासियों की तो बात नहीं है ना, वो तो आते ही पीछे। पवित्र दुनिया तो बीत गई ना, तो जो पीछे आते हैं देखो, जो भी पीछे वाले आते हैं उनको कोई शास्त्र पढ़ने का है क्या? इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन तुम्हारे शास्त्र पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो तो तुम्हारे धर्म के शास्त्र हैं। ऐसे ही कहेंगे तुम्हारे धर्म के शास्त्र और वो उनके शास्त्र। देखो ऐसे क्रिश्चियन लोग जो ऐसे कभी भी जो अच्छी पक्की नंस हैं, कोई भी उनके हाथ में शास्त्र दो वो कभी भी हाथ में नहीं लेंगी, हाथ से टच भी नहीं करेंगे। बोलेंगे हम पराये धर्म वालों का शास्त्र हम क्यों पढ़ें, ये तो ये भारतवासी है। जिनको मुसलमान कहते हैं काफिर, कहां कहां फिरते रहते हैं, सबको पूजते हैं। समझे ना? बहुत है ये जो क्राइस्ट क्रिश्चियन की मेरी है और क्राइस्ट है ना, वो उनकी पूजा करते हैं, रखे रहते हैं बहुतों के। बहुत बड़े बड़े जो वो पढ़ते हैं, एजुकेटेड है ना, वो भी है और बहुत भी है। उसमें जाओ तो क्राइस्ट की, फलाने की, तीरे की, अल्लाह अकबर ऐसे करने वालों को सबके चित्र रखे हुए ढेर के ढेर। तो फिर उनको क्या कहेंगे? विचारी भक्ति ठहरी ना। तो यहाँ तो कृष्ण की छोड़ करके राम की
ये भी व्यभिचारी भक्ति। वहां भक्ति मार्ग में तो सभी रख देते हैं एकदम। और आजकल मंदिरों में भी तो यही है। यह व्यभिचारी भक्ति थोड़े ही है। अब व्यभिचारी एक का मंदिर थोड़े ही है। जिस मंदिर में जाओ, बड़े मंदिर में, तो बहुत ही चित्र लगे हुए रखे हैं। तो बाप समझाते हैं, ये हुई व्यभिचारी भक्ति। अगर व्यभिचारी भक्ति है तो फिर अब व्यभिचारी भी है। और अब व्यभिचारी भक्ति है तो फिर एक ही शिव की है। फिर भक्ति भी एक ही शिव की। तो ज्ञान भी एक ही शिव से मिलना चाहिए। उसको ही कहा जाता है। और ये ज्ञान ही बिल्कुल डिफरेंट है। भक्ति मार्ग वाले शास्त्रों के ज्ञान से। और वो कोई ज्ञान थोड़ी है, वो तो भक्ति है, या कहें फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी ओरिजिनल है, तो फिर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन भी है। और मैं स्पिरिचुअल फादर। अभी कैसे? वो जो तुम जानते हो ना कि बाप कैसे आते हो।